तो बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है। मैट्रिक परीक्षा में कुल 16,94,000 शिक्षक परीक्षार्थी भाग लेंगे। कुल 1585 केंद्र पर 23 फरवरी तक मैट्रिक परीक्षा होनी है। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर प्रशासन तैयार नजर आ रहा है। सभी परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट पुलिस बल की तैनाती है। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले तक ही एंट्री हो सकेगी। देर से आने पर परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। मैट्रिक परीक्षा केंद्र में जूता मोजा पहनने पर भी रोक है। परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर भी रोक है। नियमों के उल्लंघन पर क्रिमिनल केस दर्ज होगा। 2 साल तक मैट्रिक परीक्षा से छात्रों को वंचित कर दिया जाएगा। केंद्राधीशक और सभी कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। बाउंड्री वॉल, गेट कूदकर एंट्री करने पर भी कार्रवाई होगी। प्रति 500 स्टूडेंट पर एक वीडियोग्राफर की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों के पास फोटो स्टेट की दुकानों पर भी नजर होगी। सभी मैट्रिक परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 लागू की गई। तो पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। 30 मिनट पहले आपको केंद्र में प्रवेश करना होगा और छात्र इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होगी। मोबाइल, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर रोक है। आप उसे लेकर के एग्जाम सेंटर पर नहीं जाएं। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी ताकि ये परीक्षा कदाचार मुक्त हो। जूता मोजा पहनकर आना वर्जित होगा। आप जूता मोजा पहन करके नहीं जा सकते हैं। परीक्षा में करीब 16 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। तो 1585 परीक्षा केंद्र है जिस पर एग्जाम लिया जाना है। परीक्षा केंद्र का गेट 1 घंटे पहले खुलेगा। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, जहां पटना में 70 केंद्र पर परीक्षा आयोजित होगी। 75,850 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। सभी जिले में 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं छपरा की अगर बात करें तो 67 केंद्र पर 75,524 मैट्रिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। मुंगेर में 26,098 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो गोपालगंज में 30 केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो देखिए बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में करीब 17 लाख छात्र छात्राएं शामिल होने वाले हैं। इनकी परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 1585 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र का गेट एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले खोला जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा ये 2 पालियों में होनी है। पहली पाली की परीक्षा की अगर बात करें तो 9:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। मोबाइल, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर रोक रहेगी। तो 9 बजे तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश कराया जाएगा। 2 पालियों में मैट्रिक की परीक्षा होगी। तो जो भी निर्देश है उन निर्देशों का पालन परीक्षार्थियों को करना होगा। दूसरी पाली की अगर बात करें तो 1:30 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कराया जाएगा और 2 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो कई ऐसे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आपके हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को आप पालन करिए। एग्जाम सेंटर पर सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड भी ले जाना होगा ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से हो सके और इसकी व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर मिलेगी। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल, ब्लूटूथ और दूसरे तरह की कोई भी डिवाइस आप नहीं ले जा सकेंगे और इसके लिए हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उससे निगरानी की जाएगी। और इसके अलावा जूता मोजा की अगर बात करें तो जूता मोजा पहनकर भी आप परीक्षा केंद्र पर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। अगर कदाचार करते पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो रही है जो 23 फरवरी तक चलेगी। पहले दिन दोनों पालियों में मातृभाषा की परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर बिहार भर में 1585 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत आज से बोर्ड यानी कि मैट्रिक की परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। और बताते चले कि इस परीक्षा में 16,94,000 से अधिक जो है अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिसमें से छात्र और छात्राएं शामिल हैं। बताते चले कि पूरे बिहार में लगभग 1585 जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और परीक्षा जो है वो सुबह 9 बजे से शुरू होगी और दूसरी पाली की परीक्षा जो है वो 1 बजे के बाद जो है 1:30 बजे के आसपास में शुरू होगी। और बताते चले कि इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है।
आज से परीक्षा होनी है, थोड़ी देर में परीक्षा शुरू होगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच चुके हैं सेंटर पे और तमाम तरह की जो एहतियाती कदम जो हैं उठाए गए हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास जो है वो धारा 144 लगाया गया है। 4 से अधिक लोग जो है वो नहीं हो सकते हैं। परीक्षा केंद्र के 200 गज के बाहर ही जो है वो परिजनों को भी रहना है। परीक्षा केंद्र के आसपास किसी को नहीं रहना है। अब तो अंदर जाने के बाद भी पता चले। आपने तैयारी पूरी है? हाँ पूरी है। मोहित कुमार। बताओ, परीक्षा की तैयारी पूरी है? कल सरस्वती माँ से क्या मांगे थे? परीक्षा में पास होने के लिए। सिर्फ वरदान मांगने से थोड़ी होगा, परीक्षा में तैयारी है ना पूरी? यस। क्या नाम हुआ? गणेश। देखिए, तो जो अभ्यर्थी हैं वो भी कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है और कल सरस्वती पूजा था तो परीक्षार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने जो है वो सरस्वती माँ से वरदान भी मांगा है कि वो इन्हें सफल करे परीक्षा में। और दूसरी तरफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो भी अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रखा है कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर के। तो कह सकते हैं कि आज से बिहार में मैट्रिक की परीक्षा जो है वो शुरू है, जो 23 फरवरी तक चलेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो जाएगी। गोपालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा ये हो रही है। यहाँ 30 केंद्र बनाए गए हैं और 55,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। एसपी ने परीक्षार्थियों से निर्धारित समय से पहले केंद्रों पर पहुंचने की अपील की है। गोपालगंज में आदर्श परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक परीक्षार्थियों से बातचीत किया है संवाददाता गोविंद कुमार ने। बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है। आज पहला दिन है और गोपालगंज में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 30 केंद्र बनाए गए हैं। ये गोपालगंज के आदर्श परीक्षा केंद्र की तस्वीर है। गोपालगंज के डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर है और यहाँ पर प्रथम पाली में छात्राओं की परीक्षा है और एक एक कर इस वक्त छात्राओं को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रवेश दिलाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रवेश पत्र और आधार कार्ड की यहाँ पर जाँच की जा रही है और एक एक कर मिलान करने के बाद इन तमाम छात्राओं को जो है परीक्षा केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जा रही है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों की प्रवेश जो है केंद्र पर एंट्री दिलाई जा रही है और एक एक परीक्षार्थियों की जांच की जा रही है। ऐसे में सेंटर सुपरिटेंडेंट भी है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ तैयारी की। सर, आज पहला दिन है। आज पहला दिन है और हिंदी उर्दू की परीक्षा है दोनों पाली में। यहाँ इस सेंटर पर लगभग 1350 बच्चियाँ हैं दोनों पाली में और बोर्ड के निर्देश में जो निर्देश दिया गया है 100% उसका जो है पालन किया जा रहा है। जूता मोजा घड़ी वगैरह सब फिक्सिंग में ही निकाल दिया जा रहा है। तो आज पहला दिन है और परीक्षार्थियों को बोर्ड की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जूता मोजा जो है वो निकाल कर जो है परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति दी जाएगी। देखिए कि एक जो छात्रा है वो अपनी जूता उतार रही है और जूता यहाँ उतरवाने के बाद ही इन्हें प्रवेश हॉल में अनुमति दी जा रही है बैठने की। तो ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए इस कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी है। पहला दिन है, जूता मोजा निकलवाया जा रहा है, परेशानी हो रही है क्या ठंड से? जी, जाओ ना रखो वहाँ। ये तमाम परीक्षार्थी हैं और आप देख सकते हैं जूता मोजा निकलवाया जाता है। कितनी परेशानी आज हो रही है जूता मोजा निकलवाने से? बहुत परेशानी ठंड है ना। तो ये तमाम परीक्षार्थी हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से परीक्षा केंद्र पर जांच हो रही है आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों की जांच करने के बाद इस वक्त एंट्री दिलाई जा रही है। तो जिस तरीके से परीक्षा केंद्र पर जांच चले उससे स्पष्ट ये मैसेज है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त ली जाएगी। तो शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट और तत्पर है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। परीक्षार्थियों से अपील है कि वो समय से आधा घंटा पहले पहुंचे, एक मार्जिन लेकर चले, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए गए हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को कि जो तय समय है उसके 1 सेकंड भी अगर लेट होते हैं तो एंट्री नहीं दी जाएगी। अतः परीक्षार्थियों से अपील है कि एक मार्जिन लेकर चलें और चूँकि यह महत्वपूर्ण परीक्षा है तो आप समय से पहले चलें ताकि कहीं पर अगर ट्रैफिक जाम या किसी तरह की कोई दिक्कत आ भी जाती है तो आपका परीक्षा ना छूटे। दरभंगा में 63,745 परीक्षार्थी मैट्रिक परीक्षा दे रहे हैं। जिले में कुल 62 केंद्र बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विपिन कुमार दास। पूरे बिहार के साथ साथ जिला में भी आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू कर दी गई है। वहीं बताते चलें कि 63,000 छात्र भाग ले परीक्षा में, वहीं 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंटर की परीक्षा की तरह जो परीक्षार्थी दीवार कूद के अंदर जाते दिखे थे, इस बार
मैट्रिक परीक्षा में उन पर रोक लगाते हुए ये कहा गया है कि यदि वो दीवार कूद के जाते हैं तो 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिए जाएंगे। साथ ही उन पर क्रिमिनल केस भी दायर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो समय है 9 बजे तक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाना है। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं, ये जिला स्कूल की स्थिति है और यहाँ पे अभी तक गेट नहीं खोला गया है, जिससे सड़क पूरी तरह से जाम हो गई है। और जाम होने के कारण परीक्षा जो अगले परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे उनकी भी स्थिति समय से पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कुछ छात्र हैं, पूछ लेते हैं क्या परीक्षा देने आए हैं, क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। यस, जीतन दास। परीक्षा देने आए हैं? जी सर, तैयारी है पूरा क्या है, लगता है व्यवस्था क्या दिख रहा है? तो ठीक लग रहा है। इस बार जो दीवार कूद के परीक्षा जो लेट हो जाता था, दीवार कूद के लोग जाता था, उस पर 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है समय से पहले आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए। ठीक है। अभिमन्यु सिंह है निमेठी। क्योंकि जिला के बाहर से भी छात्रों को यहाँ पे सेंटर पड़ा है, जिसको लेकर सवेरे ही छात्र यहाँ पहुँच गए हैं। अब देखना यह है कि जो जिला प्रशासन की तैयारी है उस तैयारी में परीक्षा समय से शुरू हो जाए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बाढ़ में मैट्रिक परीक्षा के लिए कुल 7 केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 200 मीटर की परिधि में धारा 144 भी लागू की गई है। बाढ़ के बेली स्कूल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। मैट्रिक परीक्षा को लेकर बाढ़ में कुल 7 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 8,355 महिला अभ्यर्थी शामिल हो रही हैं। एसडीएम ने कल ही प्रेस ब्रीफ कर दिया था कि NH 31 पर 2 घंटा सुबह 7 से 9 और दोपहर में 1 से 3 बड़े वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के बेली स्कूल में, जहाँ पीछे देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आने के लिए अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों का काफी भीड़ लग गया है। पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है, हर जगह एक CCTV कैमरा से निगरानी किया जा रहा है। प्रशासन के लोग और पुलिस के लोग यहाँ तैनात हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या तैयारी कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? नवल प्रसाद। नवल जी, क्या क्या तैयारी किया गया है? सब तैयारी है, चेकिंग करके अंदर किया जाएगा, जूता मोजा अथी रहेगा, ठीक पूरी जगह सब कुछ सब चेकिंग होगा, कोई नहीं जाएगा चिट्टापुर जाएगा। एकदम कड़ी प्रशासन की कड़ी तैयारी है, यानी कि पूरे 7 केंद्र पर पुलिस प्रशासन की कड़ी तैयारी है, ताकि कोई भी एक चीट पुर्जा अंदर लेके ना जा सके। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। सेंटर पर तो लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है सर, लगभग तैयारी हो गई है। CCTV कैमरे भी लग गए हैं, प्रत्येक रूम में घड़ी भी लग गई है, प्रत्येक रूम में ट्यूबलाइट लगा दिए हैं। कहा जा रहा है कि मोजा और जूता पहन के नहीं आना है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन तो अभी तक नहीं आया है सर। जूता मोजा पहन के आ सकते हैं? जी, इसके पहले वाला में तो आदेश दिया गया था कि ठंडी को लेकर के बच्चे आ सकते हैं। कटिहार में मैट्रिक परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 34,588 परीक्षार्थी 45 परीक्षा केंद्र में परीक्षा में शामिल होंगे। कटिहार अनुमंडल में 33, बारसोई अनुमंडल में 8 और मनिहारी अनुमंडल में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि जिले में कुल 4 आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं।